हरियाणा में जारी है क्लर्कों की हड़ताल। हर रोज हो रहा है करोड़ों का नुकसान। जनता है पिछले कई दिनों से परेशान। नहीं हो रहा कोई भी काम। दो दो बार वार्ता हुई विपक्ष। अब तो कुछ करो सरकार। हरियाणा में पिछले 5 जुलाई से त्राहिमाम मचा हुआ है। आलम यह है कि सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन ना कोई सुनने वाला है ना कोई समझने वाला। लिहाजा हड़ताल ही हड़ताल है। पिछले 5 जुलाई से क्लर्कों की हड़ताल से कई काम ठप पड़े हैं। को भी और सरकार को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हमारी एक ही मांग है जी, सम्मानजनक वेतन, ताकि इस महंगाई के दौर में हम भी अपना गुजारा ठीक से कर सके। जब तक वो मांगें नहीं पूरी होंगी, हम अपना अनशन और हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। जनता भी परेशान है। आखिर कौन सुनेगा उनकी फरियाद? आपको बता दें, कर्मचारी 35,400 पर अड़े हुए हैं और काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी का कहना है, जब समान रूप से सभी कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं तो वेतन से विसंगति क्यों? कई ऐसे कर्मचारी हैं जो हमसे कहीं ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं और काम हमारे जितना भी नहीं कर रहे। बढ़ती महंगाई से लोग वैसे ही परेशान हैं। कैसे 19,400 में गुजारा होगा? सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। लेके काउज ने जैसे ही निर्णय लिया था 5 तारीख से हड़ताल करेंगे, तब से हम हड़ताल पे हैं और एक सहायक की पोस्ट पे हूँ मैं, क्योंकि ये मांग अकेली लिपिक की नहीं है, ये सुप्रीडेंट तक जाएगी हमारी। इसमें सहायक भी हैं, अधीक्षक भी हैं, सभी साथी इकट्ठे बैठे हैं और ये मांग हमारी कोई नई नहीं है। ये इस मांग को हमें कम से कम भी 20 साल हो गए। जब हुड्डा सरकार थी तो हमने उस टाइम पे पहले वित्त मंत्री थे चड्ढा जी, उनके वहाँ भी हमने 77 दिन 377 दिन जो है धरना दिया था 35,400 को ले गई, परंतु उसके बाद वो मांग नहीं मानी गई। दोबारा फिर जब हमने महेंद्रगढ़ में रामविलास जी थे तो उनके वहाँ 477 दिन हमारा धरना चला था। एजुकेशन विभाग का थे सभी क्लर्क, लेकिन उसमें ज़्यादा संख्या एजुकेशन की होती थी। उस टाइम भी जब हम हुड्डा साहब के टाइम में हम यहाँ धरने पे थे कुरुक्षेत्र में, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने धरने पे आके, उसकी क्लिप भी हमारे पास है, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही पहली कलम से हम आपका स्केल 35,400 कर देंगे। परंतु जैसे ही सरकार बनी उन्होंने उस बात से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद हमने शिक्षा विभाग के जो क्लर्क थे, हमने उनके निवास पे महेंद्रगढ़ में 477 दिन धरना दिया। तो वो उनका कहना था कि ये तो एक जुमला था। तो उस टाइम भी हमने उनको चेताया था कि ये क्लर्क हैं, हाँ, ये चड्ढा साहब की कोठी पे बैठे 377 दिन दोबारा जीत नहीं पाए। आपके साथ भी यही हाल होगा। सर, आप बताइए, दो की बैठक आपकी विफल रही है, तो आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, जब तक हमारी 35,400 की मांग नहीं होती, इसमें 1 दिन लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, ये मैंने इसीलिए आपको बताया था कि हम लंबी तैयारी के साथ बैठे हैं। पहले भी हम 377 और 477 दिन तक बैठे हैं, रिकॉर्ड है। लंबी तैयारी के लिए तो बैठे हैं, लेकिन आम आदमी, आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं, जिनके काम नहीं हो रहे हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां बंद हो गई है, किसी के आधार कार्ड नहीं बन रहे, किसी का पैन कार्ड नहीं बन रहा, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस आम जनता। अब मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आपने कहा कि आम पब्लिक लिपिक की वजह से है। सरकार ने जो एफिडेविट दिया कोर्ट में भी और जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें क्लर्क का काम जो वो बताते हैं, जो हमारी नेतृत्व को बताया, शीर्ष नेतृत्व को, कि क्लर्क एक डायरी और डिस्पैच करता है, उसमें कौन से नागरिक का इफेक्ट पड़ा, ये बताओ। क्योंकि उनको हमारे काम का ही नहीं पता। यही अब आम पब्लिक और सरकार को पता ही अब लगा है कि क्लर्क क्या काम करता है। एक क्लर्क डायरी भी करता है, डिस्पैच भी करता है, पे बिल भी बनाता है, HRMS भी करता है। जो भी सरकार की पॉलिसी है वो सारी इम्प्लीमेंट जो करता है वो एक क्लर्क करता है, और सारा ऑनलाइन करता है। एक तरफ कहते हैं 10वीं पास है सिर्फ, तो ऑनलाइन का काम जो टेक्निकल है वो काम भी हमारे से कराया जा रहा है। जब हमारा काम डायरी डिस्पैच का, तो अब प्रभाव कैसे पड़ा सरकार पे या पब्लिक पे? ये तो आप बताओ कि हमारा काम क्या है। यही हम चाहते हैं कि सरकार को पता लगे कि हम क्या काम करते हैं, और उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अब 2 दौर की बात हो चुकी है। देखो, अब बुधवार को फिर बुलाया है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तंवर जी बिल्कुल जब भी उन्होंने कॉल किया उसी टाइम गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी हल निकले, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारे भी परिवार हैं और हम यहाँ बैठे हैं।
अभी भी कर्मचारी आंदोलन पर है और दफ्तरों में काम ठप पड़ा है। सवाल यही है कि आखिरकार जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा, या फिर जनता यूं ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहेगी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सरकार की तरफ से जो है अब वहीं से ही है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही नारा है, एक ही टारगेट है और अपना हक हम मांग रहे हैं सिर्फ 35,400, और वो हमने विद फैक्ट तथ्य के आधार पर हमने वो सारी चीज़ें ओएसडी भूपेश्वर, ओएसडी जवाहर यादव और अपने जो भी उच्च अधिकारी थे हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात होके उनके सामने हमने वो सारी रख दी है। सर, दूसरे दौर की जब बैठक हुई थी तो 3 टाइम आप जवाहर यादव जी और भी अधिकारी थे, अतिरिक्त अधिकारी से उनसे बातचीत हुई, लेकिन फिर भी आपकी बातचीत नहीं मानी गई। क्या कारण है कि क्यों नहीं मानी जा रही है बातचीत? क्योंकि देखो बैठकें तो हो रही है लेकिन उसका हल नहीं निकल पा रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। मैडम देखिए, ये चीज़ें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है और सरकार के जो उच्च अधिकारी और ओएसडी जी हैं उनके बीच की बातें हैं। वो सारे जितनी भी बातें हैं वो उनका जवाब हमारा शीर्ष नेतृत्व के पास ही है। और जहाँ तक हमें नॉलेज है, हमें पता है इन बातों का, क्योंकि सरकार ने अभी हमारे फैक्ट पूछे हैं कि भाई हम आपको 35,400 क्यों दें। तो वो हमने बताया कि हमको 35,400 इसलिए दें क्योंकि हमने बताया कि हम कलर क्या क्या काम करता है, कलर की क्या क्या जॉब अलॉटमेंट है, क्या क्या वर्क अलॉटमेंट है और उसको किस बेस पे वो 35,400 दिया जाए। तो वो चीज़ें हमने उनके सामने रखी हैं। और जितनी भी जो हमारे कंपैरिजन हमारे साथ साथ जितने भी 2-3 जैसे जेबीटी हो गया और अपना जेई हो गया है ना, MPHW हो गया, तो ये चीज़ें इनका और हमारा जो स्लैब था पे का वो बराबर था। आज वो 4200 ग्रेड पे में है और हम वहीं 19,900 पे 1900 ग्रेड पे में है। सर, आप कह रहे हैं कि आपके शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हुई है उच्च जी। अधिकारियों से। क्या आपका शीर्ष नेतृत्व जब मीटिंग करके आता है, जो बैठक में निर्णय लिया जाता है, जी। 3 तौर पर बैठक होती है, तो वो धरना स्थल पर आके आप लोगों के साथ उस बात को डिस्कस नहीं करते? क्योंकि आप लोग भी कई दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जी, या जी। फिर शीर्ष नेता भी जब बातचीत करके आ जाता है, उसका हल जो है, जो बातचीत हुई है, वो आप लोगों तक भी तो बताना पड़ता है। जी जी आप जी लोगों ने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अब तक बिल्कुल नहीं मैम, किया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे हरियाणा में मैसेज देता है और हमको तुरंत जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई अब की 12वीं फ्राइडे को, तो उसके जस्ट आफ्टर अब पूरे हरियाणा को मैसेज दे दिया था कि हमारी ये वार्ता हुई है और हमारी वार्ता अभी सिरे नहीं चढ़ी है। सरकार ने टाइम दिया बुधवार का, तो बुधवार को हमारी फिर से मीटिंग है। आज कुछ साथी अनशन पर भी बैठे हैं, क्या ये जी जी, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का ही एक वो है, उन्होंने हमारे को ये आदेश दिया है कि भाई हम जो साथी हैं हमें अपना जो आंदोलन है वो तेज़ करना पड़ेगा और साथी अपना अनशन पर बैठो। आज ये साथी बैठे हैं 5 साथी, कल को हो सकता है 10 भी बैठेंगे, हम भी खुद भी बैठेंगे। या फिर ये 5 ही रहेंगे, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी? बढ़ती रहेगी मैम, संख्या बढ़ती रहेगी, कोई वो नहीं है। ये आज कल भी बैठे थे और आज भी बैठे, इनका सेकंड डे। प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे थे, प्रशासन द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम आप लोगों के लिए, सुविधाओं की बात कर रहे थे, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर प्रशासन द्वारा आप लोगों को दी गई? धरने को जो दी गई हैं मैडम, ऐसा है कि देखो जितने भी सुविधाएं हैं वो हमारी खुद की अरेंज की हुई हैं। प्रशासन का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्लैग मार्च करते हैं या कोई हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारा सहयोग करते हैं, वो हमारे को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। क्लर्कों की हड़ताल से सूबे में महज एक दिन 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और सरकार केवल वार्ता से वार्ता खेल रही है। ऐसे में अगर कर्मचारियों की हड़ताल ज्यादा दिनों तक चली तो नुकसान का ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा और एक बार फिर जनता को ही इसकी मार झेलनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। सरकार और कर्मचारी अपने जिद पर अड़े हैं या फिर इस हड़ताल से कोई बीच का रास्ता निकलेगा।